हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4.39 के बारे में। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड, इज इट वीकर और स्ट्रॉन्गर देन द वैन डर वाल्स फोर्सेस। हमें डिफाइन करना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है और हमें बताना है ये स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है वैन डर वाल्स फोर्स से। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए पहले हाइड्रोजन बॉन्ड समझते हैं क्या होता है। अगर मान लीजिए कहीं पर आपको हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड दिखता है, शॉर्टकट में याद करने के लिए है फोन याद कर लीजिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनके साथ अगर बॉन्डेड होता है तो होता ये है कि जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं HF का, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जो होती है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। फ्लोरीन क्या करेगा, जो इसने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं हाइड्रोजन के साथ, उन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ थोड़ा सा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये जो बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो फ्लोरीन की ओर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, इस फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब दो पोल क्रिएट हो गए। सिमिलरली दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा उसमें भी यही होगा, फ्लोरीन पर थोड़ा सा निगेटिव और हाइड्रोजन पर थोड़ा सा पॉजिटिव। अभी देखिए ये दो जो अपोजिट चार्ज हैं ये पास पास में आ गए, ये अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ जाएंगे। ये जो अट्रैक्शन फोर्स जिसे हम लोगों ने डॉट डॉट से दिखाया हुआ है, ये बॉन्ड हमारा कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। यानी ये एक स्पेशल केस में बॉन्ड बनेगा जहां पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होंगे। राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर हम लोग सल्फर और क्लोरीन को भी ऐड करते हैं, लेकिन वो आप लोग हायर लेवल पर जानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो होता है आर हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट्स, यानी ये बहुत ही इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। व्हेन दे आर अटैच टू ए हाइड्रोजन एटम, जब भी हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होंगे और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड आर शिफ्टेड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। जैसे हमने देखा ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। और क्या होगा, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर और दूसरे एटम पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और दोनों क्या होंगे, हाइड्रोजन जो होगा वो अपोजिटिवली चार्ज वाले दूसरे मॉलिक्यूल के मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये बॉन्ड हमारा क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड वीकर होता है देन द कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड से वीकर होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिया हुआ है, हम लोगों ने HF का लिया हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन वाइल सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट कोवेलेंट बॉन्ड। हम जानते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनमें हम लोग सॉलिड लाइन का यूज करते हैं, और जबकि देखिए ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड में हम लोग ये क्या यूज करते हैं, डॉटेड लाइन का यूज करते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड अतः क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, और सेम मॉलिक्यूल भी हो सकता है। दूसरे मॉलिक्यूल के फोन के साथ हाइड्रोजन एटम अट्रैक्शन फोर्स से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, बॉन्डेड हो जाएगा। उस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हो सकता है ये सेम मॉलिक्यूल का भी हो। ठीक है। इसीलिए क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप का होता है। अगर मान लीजिए सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल देखिए। अभी देखिए एक बात समझ लीजिए पहले, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है ये बेंजीन है, राइट, और बेंजीन में क्या हो, यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच्ड हो, तो बेंजीन में जो ग्रुप अटैच होता है उसकी जो दो पड़ोस वाली पोजीशन होती है इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो कहते हैं। राइट, ये भी ऑर्थो है और ये भी क्या है, ऑर्थो है। और जो ये वाली स्थितियां होती हैं, ये वाली पोजीशन होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा कहते हैं। और जो ये वाली पोजीशन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाली, ये क्या लगा हुआ है, NO2 एक ग्रुप लगा हुआ है, या ऐसे मानिए ये क्या है, बेंजीन रिंग हमारी। बेंजीन रिंग में OH लग गया है तो हम इसे क्या बोलेंगे, फिनॉल। जब बेंजीन रिंग में OH लग जाए, H हट के, तो क्या बनता है, फिनॉल। और फिनॉल की ये वाली पोजीशन क्या हुई, ऑर्थो। ऑर्थो पे क्या लगा हुआ, नाइट्रो। तो ये क्या एग्जाम्पल है, ये है हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में देखिए क्या हुआ है, इसमें यहाँ पर NO2 का ये देखिए ऑक्सीजन है और ये वाला फिनॉल का क्या, हाइड्रोजन है। ये क्या हुए हैं दोनों, ये दोनों अट्रैक्शन फोर्स से क्या हो गए, अटैच हो गए। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, सिंस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं,
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच, जैसे मान लीजिए HF है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन दूसरे इसके पर क्या है, पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल निगेटिव, ये दोनों अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ गए। दो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड जो बना हुआ है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, लेकिन अगर यही हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए H2O है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरा H2O का मॉलिक्यूल मान लीजिए है, ये इस तरीके से है, इस पर पार्शियल क्या आएगा, इसको हम लोग थोड़ा बना लेते हैं, इसको क्लियर करके देखिए, ये रहा H2O, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस पर क्या आएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर मान लीजिए कोई दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाए, तो ये H2O मॉलिक्यूल है, राइट, इस बॉन्ड को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं इस तरीके से, इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ जाएंगे, तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच बन रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। इसी तरीके से देखिए अल्कोहल में बनता है, अल्कोहल का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं C2H5OH, इसी तरीके से दूसरा C2H5OH होगा, ये दोनों क्या होंगे, अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ जाएंगे, ये भी क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के में एटम्स के बीच बन जाएगा उसे बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। देखिए लिखा हुआ है, इट इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड। हो सकता है कंपाउंड सेम हो या फिर डिफरेंट भी हो सकता है। डिफरेंट कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपने वाटर में क्या करा, आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया एल्कोहल को, तो ये जो एल्कोहल होगा ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकता है, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये हाइड्रोजन के साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, राइट, और क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये डिफरेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्ड बना है, ठीक है, तब भी हम इसे क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर। अभी देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर क्या लिखा हुआ है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इन बिटवीन द टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स प्रेजेंट विद द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब हाइड्रोजन मौजूद होगा तब क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर पाया जाएगा। देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसे हम लोग समझ चुके हैं। तो ये था क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड था। अभी हम समझते हैं कि ये वान डेर वाल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, वीकर होता है। देखिए वान डेर वाल फोर्स क्या होते हैं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आर्गन गैस है, आर्गन गैस का ये कोई आर्गन गैस है, ये कोई आर्गन गैस का पार्टिकल है, ये कोई आर्गन गैस का पार्टिकल है, ये आर्गन, ये इनके बीच बहुत ही वीक अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वान डेर वाल फोर्स बोलते हैं, राइट। और जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ये है एक तरीके का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और वो भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से भी स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होता है। इसमें देखिए, इसमें पहले से ही क्या होता है, HF में फ्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है पार्शियल, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और इसमें देखिए HF में पहले से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट है, पहले से पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट है, तो ये पहले से डाइपोल बने हुए हैं, राइट। और ये डाइपोल क्या है, इसमें जो अट्रैक्शन लगेगा फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच, वो डाइपोल क्या होगा, स्ट्रॉन्गर डाइपोल होगा, ठीक है, वो स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। इसीलिए क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्स है इन कंपेयर टू द वान डेर वाल फोर्स, क्योंकि वान डेर वाल फोर्स जो होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है, इनमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ है, इनमें कोई चार्ज जनरेट नहीं हुआ है। अगर चार्ज जनरेट भी होगा वो भी टेम्परेली कुछ समय के लिए जनरेट होता है वान डेर वाल्स में, ठीक है। तो वही लिखा हुआ, वान डेर वाल फोर्सेस आर वीक फोर्सेस हैं, एग्जिस्ट बिटवीन इन नॉन पोलर कंपाउंड्स या फिर नोबल गैसेज, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स दे आर वीक इन नेचर बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जबकि वान डेर वाल फोर्स में क्या होता है, इनमें सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल या फिर
इनर्ट गैस में क्या होता है, वीक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, राइट। होपफुली आपको सोल्यूशन समझ में आया, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।